कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड या फिर एलिफेटिक यौगिक। तो जब कार्बन कार्बन एक दूसरे से एक चेन फॉर्म में या फिर ब्रांच फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल पहला है एन ब्यूटेन। देखिए इसमें 4 कार्बन है और चारों कार्बन एक दूसरे से एक चेन फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड। या फिर आइसोब्यूटेन, ये हमारी मेन चेन हुई, ये मेन चेन हो गई और हमने क्या यहाँ पर एक कंपाउंड यहाँ लगा दिया, तो इसे बोलेंगे हम लोग ब्रांच फॉर्म। मींस एक मेन चेन ये हुई है और उसमें एक CH3 हमने अलग से जोड़ दिया है, तो ये क्या रहेगा ब्रांच फॉर्म और इसमें क्या बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। इस कंपाउंड में वर्ड है एरोमा। एरोमा मींस क्या होता है गंध या फिर ओडर। तो फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें से स्पेसिफिक ओडर आता है वो होते हैं कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होगा होमोसाइक्लिक और एक होगा हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड मेनली क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन ग्रुप होता है, जो बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, और बेंजीन को भी क्या बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। आप पहले बात करेंगे इसकी बेंजीन की बात करेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6 क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। जब हमसे कहा जाए कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, इसको हम लोग कैसे पता करते हैं, तो आप उसमें फ्लेम टेस्ट लगाइए। फ्लेम टेस्ट में जब उसका जो फ्लेम होगा वो ब्लैक सूती फ्लेम दे, तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया। अब ऐसे कंपाउंड क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने हुए होते हैं, जिसमें कार्बन की चेन होती है होमोसाइक्लिक फॉर्म में, और अल्टरनेटिव में मींस एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे होते हैं। 6 कार्बन भी हो गए, 6 हाइड्रोजन भी हो गए, और एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेटिव सीरीज में डबल बॉन्ड लगे हुए होते हैं। यहाँ लगाया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लगाया तो यहाँ छोड़ दिया, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फिनॉल। तो फिनॉल में क्या होगा कि इसमें मेन कंपाउंड हमारा बेंजीन होता है। ये हमारी बेंजीन एक पूरी रिंग हो गई है, उसमें हमने OH को अटैच कर दिया है, इसका नाम क्या होगा फिनॉल। मींस एक कुछ कंपाउंड होंगे जो कि साइक्लिक फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन ही अटैच होगी, और कोई कंपाउंड या कोई ग्रुप ना लगा हो, कोई एलिमेंट ना लगा हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरो मतलब विषम चक्रीय, सम मतलब एक जैसा, विषम मींस अलग। तो एक बेंजीन हमारी रिंग होगी, उस बेंजीन रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी आ जाए, कार्बन के अलावा और कोई एटम भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन की जगह C होता तो वो हम लोग का होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता, लेकिन इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसका नेम होता है पाइरिडिन। फ्यूरोन भी इसका एक एग्जांपल होगा। इसके एग्जांपल बेंजीन के अलावा और फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया और टोलुइन हो गया। टोलुइन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच कर देते हैं। एनिलीन में करते हैं, बेंजीन की जगह हम लोग NH2 को अटैच कर देते हैं, तो ये कंपाउंड क्या हो गए हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर एलिसाइक्लिक यौगिक। ये क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक एक्चुअली में एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे ही होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सिर्फ चेन फॉर्म में या फिर ब्रांच फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इनको हम एक साइक्लिक फॉर्म में अटैच कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एली वर्ड ये हो गया, साइक्लिक फॉर्म मतलब ये ना एक चेन फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म में ये अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 3 कार्बन है जो कि साइकिल
बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। IUPAC नेम अभी आप सब पढ़ लीजिए, जब इसके नेम आपको खुद बनाना आएगा जब आपको IUPAC नेम सिखाएंगे। तो फिर ये हमारा होता है साइक्लोप्रोपेन, या फिर इसके अलावा और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि C6H12, इसमें 6 कार्बन हम लोग बनाएंगे। अब इसमें H कितने लग रहे हैं, 12, तो यहाँ 2 H लगा दिए, यहाँ 2, यहाँ 2। इसका नेम क्या होगा, जब एक तो ये कार्बन 6 है और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन, और ये किस फॉर्म में है, ये साइक्लो फॉर्म में है, तो इसका नेम होगा साइक्लोहेक्सेन। अब बहुत से लोग बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिए कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12, जबकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है और साइक्लोहेक्सेन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगर हम कहें कि हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या डेफिनेशन क्या होगी, तो उसका डेफिनेशन इसी के नेम में छुपा हुआ है। ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात किया CH2, नेम क्या होता है, मीथेन। तो ये जो कंपाउंड है वो कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा भी इसमें ग्रुप जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अल्कोहल की बात की हमने CH3OH मेथनॉल, तो इसमें O भी है लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी उपस्थित है। तो मेनली हम पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हिंदी बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो वही बहुत ही सिंपल वे में सिखाएंगे, बताएंगे कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड। ऐसे कंपाउंड जो कि सिंगल बॉन्ड, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने बात किया प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH3। तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होगा, एन-प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन होता है। तो इस कंपाउंड में सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन-प्रोपेन क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड में क्या हो गया है, कार्बन और कार्बन के बीच में, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हमें कार्बन को कार्बन से अलग छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके लिए क्या है, इसका नेम होता है इथाइलिन या फिर इसका नाम होता है एथीन। इथाइलिन हिंदी में एथिलीन बोलते हैं, और एथीन या इसको हिंदी में तो और इंग्लिश में एक तरह बोलते हैं। तो देखो इस कंपाउंड में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इथाइलिन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक एग्जांपल देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, इसका नाम होता है एसिटिलीन या फिर एथाइन, या तो एसिटिलीन बोलते हैं या फिर एथाइन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड हो तो ऐसे कार्बन को कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। इसमें डबल बॉन्ड
होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये होता है CnH2n-2। अब इसी पे ये फॉर्मूले पढ़ेंगे, इनका यूज हम आगे देखेंगे। जैसे हम आगे शुरू करेंगे तो इनका यूज भी होगा कि भाई इनका यूज क्या है, इन्हीं के थ्रू हम लोग फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड के लिए होगा CnH2n, और इसके लिए होगा CnH2n-2 होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब अगर बात करें, अभी हमने आपको बताया था एक था साइक्लोहेक्सेन और एक था बेंजीन। तो भाई अब हम पूछेंगे कि इसमें जो साइक्लोहेक्सेन है और बेंजीन है, इसमें से कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड है और कौन सा अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त कौन सा है और असंतृप्त कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12, साइक्लोहेक्सेन। अब हमने पूछा कि भाई इसमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर्मूले से हम लोग को पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग स्ट्रक्चर से पता करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन कितने हैं, 6 है। पहली बात तो साइक्लो बोर्ड लिखा है, मतलब हम लोग को 6 कार्बन बनाने हैं, ड्रॉ करने, वो भी साइक्लिक फॉर्म में। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने सभी को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, फिर इस तरह से हम कुछ साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने स्ट्रक्चर को सही बनाया, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 12 है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसमें तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। हम लोग पहले कार्बन की वैलेंसी भी चेक करते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो मतलब हम लोग कार्बन के साथ में 4 एटम ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, या बॉन्ड हम लोग काउंट करना पड़ता है। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इसकी वजह से देखिए एक बॉन्ड ये हो गया, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। इसमें भी 4 बॉन्ड है, इसमें भी 4 है, तो मतलब इन सब की बैलेंस तो बिल्कुल क्लियर है, और इसमें डबल बॉन्ड की जरूरत है ही नहीं। तो हमने बताया था ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से बने हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये डिफरेंस बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन फॉर्मूला C6H6 है, C6 दोनों है, बस हाइड्रोजन का फर्क है। अब इसका पहले ड्राइव करेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो C हमने इसमें 6 बनाएंगे कुछ इस तरह से। पहले हम सभी को सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 और फिर 6। अब हम लोग कार्बन की बैलेंस से देखेंगे, 4 होने चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ तो कम पड़ रही है, तो कम पड़ रही है तो हम अपना क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड को हम लोग बढ़ा देंगे। अब देखिए 1 2 3 4। अब इस कार्बन वाले बात करेंगे बैलेंस की, तो 1 2 3 4 कंप्लीट है। अब आते हैं इस कार्बन पे, 1 2 3। अभी इस कार्बन की बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो अब 1 2 3 4 बैलेंस कंप्लीट। अब इसके बाद करेंगे तो 1 2 3 कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग डबल बॉन्ड अंदर लगा देंगे। तो ये हो गया है बेंजीन का स्ट्रक्चर। मींस 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में लगे हुए होते हैं
और उसमें जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेटिव तरीके से मैनर में लगा हुआ होता है, एक जोड़ के एक डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं बेंजीन। इसका एक और स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जरूरी नहीं है कि जो डबल बॉन्ड जिस साइड लगे हैं हमेशा वैसे ही रहे। अगर एक यहाँ पर है तो यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि ये रेजोनेंस को शो करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? अनुनाद। ये क्या करते हैं? रेजोनेंस को शो करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होते रहते हैं, पूरे में घूमते रहते हैं, और डबल बॉन्ड का पूरे में घूमना उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस या फिर अनुनाद। अनुनाद बोलते हैं। और जो कंपाउंड रेजोनेंस को शो करता है वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो बेंजीन क्या होगा? बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड होता है। इसके अलावा हमने बेंजीन को एक स्ट्रक्चर और पढ़ा है, इसे भी बोलते हैं लीनियर फॉर्म में, मतलब लाइन स्ट्रक्चर। जैसे कि जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पर ही पॉइंट्स बना देते हैं और कुछ इस तरह से इसी रिंग में बेंजीन बनाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो बेंजीन है वो पूरे में घूम रहा है, तो हमने क्या बना दिया? बेंजीन के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड एक सर्कल बना दिया है, और जहाँ जहाँ आपको ये पॉइंट्स दिखे समझ लो वहाँ पे कार्बन होगा और हाइड्रोजन बैलेंस उसके अकॉर्डिंग अपने आप से बैलेंस हो जाएगा। और अब बात करें बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन खोज की थी वैज्ञानिक कैकुले ने। उन्होंने अपने सपने में देखा था कि जो सांप होता है वो इस तरह से पूरी लपेटी हुई गोलाकार आकृति में बैठा हुआ है, तो उनके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आया जो क्या था? बेंजीन का था। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें हम पता करेंगे और ढूंढेंगे कि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। फर्स्ट देखेंगे पहला कंपाउंड, इसमें 3 कार्बन है जो कि अटैच है एक दूसरे से और हाइड्रोजन भी है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसमें हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो 3 कार्बन है मींस C3। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? C3H6। इसका नाम क्या होगा? पहली बात तो ये साइक्लो फॉर्म में है तो इसका नाम होगा साइक्लो, 3 तो प्रोपेन। अब ये संतृप्त है कि असंतृप्त है? तो ये भाई हमने बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो संतृप्त या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनमें से देखिए सिंगल बॉन्ड का यूज हुआ है, तो ये कंपाउंड कैसा है? ये एक सैचुरेटेड या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हम पूछें कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है कि एलिफेटिक कंपाउंड है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो हमने बताया था कि इसमें जो कार्बन है वो तो पहले साइक्लिक फॉर्म में है, और जो बेंजीन लिंक प्रेजेंट नहीं है, जब बेंजीन लिंक प्रेजेंट नहीं होती है तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं? एलिसाइक्लिक, साइक्लिक फॉर्म में है, और बेंजीन लिंक प्रेजेंट भी नहीं है, इसे हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक। तो साइक्लोप्रोपेन कैसा कंपाउंड है? साइक्लोप्रोपेन एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अब आते हैं हम लोग इस पर। इसका नेम क्या है? इसका नेम है एनिलीन। ये है एनिलीन। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है या फिर इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग पहले। यहाँ जहाँ जहाँ आपको ये पॉइंट्स दिखते हैं जो नोट्स बने हुए हैं वो वहाँ पे कार्बन अटैच होते हैं, तो भाई कार्बन C6 हो गया। हाँ पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 हो गया। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं? ओपनली बनाते हैं तो आपको उसमें हाइड्रोजन लगाना भी आएगा। तो 6 कार्बन में कुछ इस तरह से लगाए, और यहाँ पे हमने NH2 को ऐड कर दिया। अब इसके बैलेंस दिखेगी। पहले बात तो डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब कितने हाइड्रोजन लगते हैं हम इसे बता देते हैं। इस कार्बन की बैलेंस देखते हैं, इसमें 1 2 3 4, जब 4 बैलेंस ऑलरेडी है तो हम लोग को हाइड्रोजन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखते हैं 1 2 3 ऑलरेडी हो गया, अभी एक ही बाकी है तो हम लोग में H लगा देंगे, फिर 1 2 3 फिर H फिर H फिर हर एक कार्बन में क्या है? बैलेंस कंप्लीट नहीं थी, 4 बैलेंस होती है मतलब उसमें 4 बॉन्ड रख सकते हैं, 4 बॉन्ड बनाना है। ये हाइड्रोजन होते हैं ना वो इस तरह से बॉन्ड बना के रखते हैं, तो बॉन्ड बनेंगे 1 2 3 4,
इसलिए हम लोग इसको C से ऐड कराते हैं, उसमें बॉन्ड दिखाते रहेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, C6 हो गया, हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5, तो C6H5 ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, NH2। तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। एक इसके ये नाम हो गया। अब हम पूछें कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड। मैंने बताया था कि एज अ कंपाउंड इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कंपाउंड कह सकते हैं। अनसैचुरेटेड होते हैं या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें ऑलरेडी एक बेंजीन प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, अब ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, तो हमने बताया था एज अ कंपाउंड जो कि बेंजीन से मिलकर बने होते हैं, जो बेंजीन के या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। मींस एल्कीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसके बाद करते हैं थर्ड की। थर्ड में ये चेन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। और डबल बॉन्ड कंपाउंड कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। अभी कैसा, ये एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है या फिर अपना एलिसाइक्लिक है, तो हम बात करेंगे तो ये हमारा एलिफेटिक कंपाउंड का भी चेन फॉर्म है। अब इसके बाद करेंगे तो ये चेन फॉर्म में हो गया। ये फॉर्म देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, तो ये देखते हैं, तो फॉर्मूला देख लेंगे C4 1 2 3 4 हाइड्रोजन का करो 1 2 3 4 4 दूनी 8, तो C4H8 हो जाएगा। तो इसका नेम क्या था, इसका नेम होगा साइक्लोब्यूटेन। और इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा कंपाउंड है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये और क्या है, और ये एलिसाइक्लिक ग्रुप में आता है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका नेम क्या बनेगा, इसमें कितने कंपाउंड कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसका नेम होगा, आगे आप लोग सीखोगे लेकिन पहले से नेम बता देते हैं, इसका नेम होगा 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं। उसके बाद इसका नेम होगा पेंट 2 आयन, नेम होगा पेंट 1। ओके, ऐसे सेम इसका नेम हो जाएगा, तो काउंट करते हैं, इसका नेम होगा ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हो गए जिससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि असंतृप्त और संतृप्त या फिर सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं।